धन्यवाद संचालक महोदय आदरणीय कपूर जी और इस देवादिदेव महादेव श्री भुवनेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में इस इतने सुंदर आयोजन के लिए और हम जैसे लोगों की उपस्थिति कराना, इससे बड़ा सौभाग्य हम जैसे लोगों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों को तो ऐसे स्थानों में बुलाया जाता है, लेकिन इस पवित्र स्थल में और ऐसे धार्मिक मार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम में बुलाया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय कपूर जी का और श्री राम जी का। उनका तो नाम ही राम जी है, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम तो कुछ है नहीं यहाँ। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनका विशेष आभार। और आज जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और सबसे बड़े गौरव की बात है कि आज पवित्र होली का त्यौहार सकुशल, जो यहाँ की बिहानी की आम तहजीब के नाम से जानते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का नाम केवल सुनते आए हैं, लेकिन आज मैंने स्वयं देखा यहाँ पर हर जगह कि होली को लेकर के कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऐसा विवाद नहीं आया, जबकि होली का पर्व और होलिका दहन मुस्लिम समुदाय के घर के सामने होलिका दहन हो रहा है। इसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के मन में नहीं रहा, और बढ़ चढ़ कर उन लोगों से मैंने वार्ता भी किया, और मैं ऐसे स्थानों में कई बार भ्रमण किया, क्योंकि मन में हम लोगों के बीच में रहता है कि किसी प्रकार का कोई मन मुटाव न हो जाए। तो ऐसे कई गांव थे जहाँ पर मुझे कई बार जाना पड़ा, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मन है कि जो मानता नहीं हम लोगों का, तो उसमें गए। लेकिन उन लोगों के द्वारा यही कहा गया कि नहीं साहब, यहाँ किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। और ऐसा एक स्थान था कि जिसमें तो मुझे देख करके आश्चर्य होता था कि इतना कम स्थान है और वहाँ होलिका दहन हो रहा है, और उस होलिका दहन के स्थल पर जिसके दरवाजे पर हो रहा है उसको जानवर भी हटा करके अपने बांध दिया है, और वो बिल्कुल तैयार है। दरवाज़ा बिल्कुल 1 फीट की दूरी पे दरवाज़ा है और होलिका लगी हुई है, और वो भी होलिका दहन हुआ है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जबकि मैं रात में 2-3 चक्कर गया वहाँ पर, और बार बार मेरी नज़र वहीं पर थी। और इसके बाद भी ऐसे कई स्थान थे यहाँ पर। तो ये वास्तव में चरितार्थ कर दिया, सब लोगों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, हम अपने आप में एक बहुत ही मिलीजुली संस्कृत का कस्बा है और कोई मतभेद नहीं है। जब इधर रंग हो रहा है और उधर रमजान का पवित्र माह मुस्लिम समुदाय का और जुमा की नमाज हो रही है, वो भी समय है, और होली का रंग का भी वही समय है, और उसमें भी आपसी सहमति से सभी के सामंजस्य से 1 बजे तक रंग समापन हो गया। सभी रंग खेलने वाले लोग अपने अपने घरों के अंदर हो गए। इसके बाद 2 बजे का समय नमाज का रखा गया था। 2 बजे से 2:30 बजे और 3 बजे तक नमाज अदा हुई। दोनों समुदाय के लोगों का धार्मिक कार्यक्रम बड़े ही अच्छे उससे संपन्न हुआ। ये सभी यहाँ के निवासियों के लिए, युवा हों बुजुर्ग हों, सभी के लिए बहुत बहुत मेरा आभार है। ऐसे लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सबके योगदान से ऐसे कार्यक्रम संपन्न होते हैं, और ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। आगे आने वाली युवा पीढ़ियों को भी इस ओर जागरूक करते रहना चाहिए कि मिलजुल करके ही हम लोगों के बीच में रहने से ये सब कार्यक्रम होते हैं, कोई विवाद नहीं होता। क्योंकि विवाद होने से समस्याएं बढ़ती हैं, उससे विकास के रास्ते अपने आप अवरुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं आया। कस्बे में तो कहीं से एक मेरे पास 100 नंबर की सूचना तक नहीं आई है इस पिहानी कस्बे की। अन्य चुटपुट आसपास के गाँव से छोटी छोटी सूचनाएँ आई, उनका समाधान भी किया गया। कोई बड़ी घटना दुर्घटना कोई ऐसी नहीं हुई। पिछले त्योहारों में होली में सड़क दुर्घटना के बहुत केस आते थे। इस बार आज के दिन कोई एक भी सड़क दुर्घटना की सूचना मेरे पास नहीं आई है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये आप सबका सहयोग है, इसलिए है। अभी कुछ दिन पहले एक विशेष अभियान भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया था, उसका भी असर है। कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, स्वाभाविक है, लेकिन उसका सुधार ये है कि जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं है, और अधिकांशतः लोग हेलमेट लगा करके चलने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सुरक्षा के नज़रिए से है, किसी को परेशान करने के नज़रिए से नहीं है। क्योंकि कई लोग 3 लोग 4 लोग जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है,
और गिर जाने से, हेलमेट ना होने से निश्चित रूप से गंभीर चोट, हेड इंजरी हो जाती है, जिससे कि आगे परिणाम उसके घातक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति मेरी सभी से गुजारिश भी है, सभी से अनुरोध है कि इन सब में सभी लोग जागरूक करें। अपने अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, जिनके लिए अभी कानून की भाषा में, नियमों की भाषा में लाइसेंस निर्गत नहीं होता है, ऐसे लोग बच्चों को कोई अपना वाहन ना दें, जिससे कि वो बच्चे नहीं मानते हैं, मौका पा करके लेकर चले जाते हैं। इस पर नज़र रखी जाए और उन पर अंकुश लगाया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि, धनहानि न होने पाए। इसमें आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है। जब समाज आगे बढ़ करके किसी अभियान में सहयोग करता है, वो अभियान अवश्य सफल होता है। और इस अभियान को सफल बनाने के लिए इसकी शुरुआत माननीय अतुल कपूर जी के द्वारा की गई। उन्होंने जागरूकता की रैली निकाला, अपनी टीम के सदस्यों के, गायत्री परिवार के सभी सदस्य लोग सम्मानपूर्वक हेलमेट धारण करके जागरूकता रैली निकाले, सबको जागरूक किया और उसका भी असर हो रहा है कि लोग उसी की वजह से अब हेलमेट धारण करके चलने लगे हैं। तो सभी से मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि इसमें सहयोग करेंगे सभी लोग, और प्रयास मेरा ये रहता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न होने पाए। जाने अनजाने में गलतियाँ हो सकती हैं, अगर मुझसे कोई चूक हो रही है तो आप सभी लोग मुझे, मैं आप सबको अपना मार्गदर्शक के रूप में मानता हूँ। अगर मुझे सलाह देते रहेंगे तो अवश्य ही उसमें कुछ न कुछ सुधार होता रहेगा। ऐसी मैं अपेक्षाएं सभी से करता हूँ कि अगर हमसे कोई ऐसी चीज़ हम तो समझ रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आपकी नज़रों में गलत लग रहा हो, तो हमसे जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं या छोटे ही क्यों ना हो, वो अपनी सलाह दे सकते हैं। उस पर मुझे विचार करने में और उसका पालन करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है। ये ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है, विस्तृत है। कितना भी कोई सीख ले, लेकिन वो महाज्ञानी नहीं हो सकता है। मरते दम तक आदमी सीखता रहता है। तो मुझे सीखने में, किसी का अनुकरण करने में कोई जरा सा भी संकोच नहीं होता है। तो आप सभी लोग अपना आशीर्वाद मुझे देते रहेंगे, जिससे कि मैं ये जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है पिलाने की, इसमें आपकी रक्षा, सुरक्षा और सभी में मैं आपका पूरा उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से कर सकूं, ऐसी शक्ति, ऐसा ज्ञान आप सभी लोग मुझे देते रहें। मैं आप सभी को पुनः आभार व्यक्त करता हूं और होली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।